भक्तों, हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भाव समझे। पिछले भाग में हमने गाया कि मुनि भरद्वाज जी ने भरत जी की सेवा के लिए अपनी रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और रिद्धि सिद्धियां भरत जी की सेवा में लगी और जिनको जैसा आसन चाहिए, जिनको जैसा निवास चाहिए, जिनको जिस तरह का भोजन चाहिए, उस तरह का सुविधा, उस तरह की सुविधाएं रिद्धि सिद्धि अयोध्या वासियों को प्रदान कर रही थी। लेकिन भरत जी ने जब मुनि की रिद्धि सिद्धि का प्रभाव देखा तो उन्होंने अपने साथ क्या बर्ताव किया, आइए उस प्रसंग का हम गायन करें। वीडियो अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोक पति लोका, सुख समाजो नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी, आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहंग मृग नाना, सुरभ फूल फल अमित समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपाल तुच्छ लगे। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता जिसे देखकर ज्ञानी लोग वैराग्य भूल जाएं। इस प्रकार के सुख सुविधाएं भरत जी के सामने आईं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चनावे, वन बगीचे, भांति भांति के पशु पक्षी, सुसंगित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि सब भरत जी के सामने आए। आगे असन पान सूची अमीय अमी के, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अभिलाषु सुरेशु संची के, ऋतु बसंत बह त्रिविध बंध्यारी, सब कह सुलभ सुतरथ चारी, सब कह सुलभ पदारथ वाचारी, शक चंदन बनिता दिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। वहां पर अमृत के समान पवित्र खान पान के पदार्थ जिन्हें देखकर सब लोग सन्यासी पुरुषों की भांति सकुचा गए। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी भी की अभिलाषा होती है। उनका मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत है, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन की स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषादवश हो गए। विषाद इस बात से होता है कि श्री रामचंद्र के वियोग में नित्य नियम व्रत रहने वाले लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग न दे। इस प्रकार लोगों को इस बात का डर हो रहा है। संपत्ति चकई भर तू चक, मुनि आयस खेलवा रानी,
तेहिनी सियासम बीज राखे भाभिन सारु रामा। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि जी की आज्ञा खेल है, जिसे उस रात को आश्रम रूप पिंजरा में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर चकवा चकवी का संयोग नहीं होता, वैसे ही भरत जी की आज्ञा रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भरत जी भी मन तक उसका स्पर्श नहीं किया। कीन्हनि जनु तीरथ राजा नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषियाय सुअसीस सिर राखी करि दंडवत विनय बहु भाखी। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे चले चित्रकूट ही चितु दीन्हे। राम सखा कर दीने लागू चलत देह धरि जनु अनुरागू। रात का लुटकर भरत जी ने तीर्थयात्रा प्रयाग में स्नान किया और समाज सहित मुनियों को सिर नवाकर और वहां से ऋषि की आज्ञा पाकर आगे दंडवत करके विनती की और चल दिए। तदंतर रास्ते की पहचान करने के लिए भरत जी ने प्रभु श्री राम के मित्र निषाद रात को आगे किया और चित्रकूट जाने की चल दिए। भरत जी राम सखाकू के हाथ में हाथ रखे ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए जा रहा हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेमु व्रतुधर मुन माया। प्रेम नेमु व्रतुधर मुन माया, लखन राम सिय पंथ कहानी। पूछत सखहि कहत मृदु वाणी, राम बास तल बिटप बिलोके। उरय अनुराग रहत नहीं रोके, देखि दशा सुर बरसहि फूला। भई मृदु महिम मंगल मूला। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न तो सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद रात से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री राम और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है कि श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम लोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता भी आकाश से फूल बरसाते हैं। पृथ्वी कोमल हो गई है और मार्ग मंगल मूल बन गया है। आगे जो प्रकृति भी है वह भरत जी के अनुकूल हो गई है। कैसे, आइए इस दोहा को गाकर समझते हैं। किए जाहि छाया जल दे, सुखद बहई बरबात रामा। तसु मगु भयउन राम कहा, जस भाव भरतहि जात रामा। बादल छाया किए हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग वैसा सुखदायक हुआ जैसा प्रभु श्री राम के जाते समय भी वह मार्ग सुखदायक नहीं था।
जड़ जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में ताभव रोगु, यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए हैं। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उन भव रूपी रोग को मिटा ही देगा। श्री रामचंद्र जी तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत के दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत जी की बात तो क्या कहें, जिसको प्रभु श्री रामचंद्र खुद स्मरण करते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनि बर अस कहि, भरत ही निरखि हरसु हियलहि, देखि प्रभाव सुरे सही सोचूं, जगु भल भले ही पहुँच कहूँ पहुँचूं, गुर सन कहेऊ करई प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। थे भरत जी और श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल और सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भरत जी के प्रेम और प्रभाव को देखकर देव राजेंद्र सोच में पड़ गए। उनको ये लगा कि कहीं भरत जी के मनाने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्यापुरी न आ जाएं, जिससे बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाए। तो वह अपने गुरु के पास जाकर निवेदन करते हैं कि आप ऐसा कुछ करिए जिससे भरत जी का और राम जी का भेंट न होने पाए। राम सकोची प्रेम बस, भरत स प्रेम पयोधि रामा, बनी बात बिगड़न चाहती, करिय जतनु छलु सोधि रामा। श्री रामचंद्र जी सकोची हैं और प्रेम के बस में रहते हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इस प्रकार देव राजेंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी से इस प्रकार से निवेदन करते हैं। आगे बृहस्पति जी इंद्र से क्या कहते हैं, इस प्रसंग को हम अगले भाग में गाएंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।